नाराए हम्द। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है। आज हम फुरूज 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमास, एक हकीकी कुर्बानी, खुदावंद के आखिरी खाने की इबादत, इसके बारे में सुनेंगे। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम इसे गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अब्दी फर्ज जानकर ईद मनाओगे। आज से हम पाशकाई अयाम के सहरोजा इबादत का आगाज करते हैं। आज हम अहदे कदीम के इस हवाले को पूरा करते हैं जिससे यह जाहिर होता है कि फसा एक दायमी यादगार बन जाएगी। ये इक्तबास जो कि आज की पहली तलावत से लिया गया है, इसमें खुदावंद की तरफ से वो हदायत पढ़ी गई हैं जो मूसा और हारून को दी गई थी कि मिस्र से इसराइलियों की आजादी की तैयारी कैसे की जाए। खुदा ने मिस्रियों पर आफतों को नाजिल किया, लेकिन ये आफतें बनी इसराइल की रहाई का सबब ना बनी। लिहाजा खुदावंद ने बनी इसराइल को हदायत की कि वो एक ऐसा बर्रा ज़बा करें जो बेदाग नर 1 साल का हो। उसका खून घरों की दहलीज के दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दें और वो वादाशुदा सरजमीन के सफर की तैयारी के लिए गोश्त खाकर पहला फसा मनाएं। आज हम उस फसा की तकरीब को जारी रखे हुए खुदा के बर्रा की कुर्बानी में शरीक है, जिसका खून बहाया गया, जिसका गोश्त हम खाते और जो हमें जिंदगी के बियाबानों से नई और अब्दी वादाशुदा जमीन की तरफ ले जाता है। जिस तरह पहली फसा खुदा के बर्रा की कुर्बानी की एक मिसाल थी, उसी तरह फसा पर आने वाली आफतें भी हमें बहुत मानी पेश करती हैं। ये 10 आफतें दर्ज झैल हैं। पहली आफत पानी का खून बन जाना। दूसरी आफत सारे मुल्क में मेंढकों का भेजा जाना। तीसरी आफत मच्छर। चौथी आफत मक्खियां। पांचवी आफत मरी का पड़ना। छठी आफत फोड़े। सातवीं आफत ओले। आठवीं आफत टिड्डियां। नौवीं आफत तारीकी और 10वीं आफत पहलोटों का कत्ल। पहली 9 आफतों में से कोई भी आफत फराउन को आमादा ना कर सकी कि वो खुदा के लोगों को जाने दे, लेकिन आखिरी आफत जिसमें पहलोटों का कत्ल था, उसकी वजह से बनी इसराइल ने मिस्र से कूच किया। ये पाशकाई बर्रा का खून था जो बनी इसराइल के घरों की चौखटों पर छिड़का गया था और फरिश्तों के लिए ये इलामत थी ताकि वो बनी इसराइल के घरों में पहलोटों का कत्ल ना करें। फराउन और मिस्रियों पर खुदा की तरफ से जो आफतें आई वो बहुत सख्त थी। वो बहुत जिद्दी और अपनी हठ धर्मी पर कायम थे और खुदा भी उन पर आफतें नाजिल करता रहा जब तक कि उन्होंने अपने आप को तब्दील ना कर लिया। याद रखें कि बनी इसराइल के आजाद होने के बाद भी फराउन ने अपना इरादा बदल लिया और बहरे कुलजम में
उनका तआकुब किया जहां उसकी फौज हलाक हो गई। अगरचे ये पहले से तरतीब शुदा वाकयात गौर करने के लिए इतने खुशगवार ना हो, लेकिन इन पर गौर करना चाहिए। हमें गुनाह से आजाद करने के लिए उनमें खुदा की अनतक कोशिशों को देखना चाहिए। फराउन की हठधर्मी और जबर उस जालमाना बुराई की वाज़ेह निशानियां हैं जो आज हमारी दुनिया में और हमारी रूहों के अंदर मौजूद हैं। जब हम उस आजादी को कबूल करने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हमें बुलाया गया है, तो हमें शैतान की तरफ से और अपनी इंसानी फितरत की तरफ से बहुत ज्यादा आजमाइशों और जबर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मूसा की तरह खुदा पर भरोसा रखते हैं तो हमें आजादी का सफर शुरू करने के लिए सब कुछ दिया जाएगा। खासतौर पर पाशकाई बर्रे इब्ने इंसान का बदन और खून, पाक यूखरिस्त का सैक्रामेंट जो पाक जुमेरात को मुकर्रर किया गया था, हमें मौत से बचाता है। मसीह के बदन और खून को हासिल करना हमें रूहानी सफर के दौरान तकवीयत बख्शता है। पाक यूखरिस्त के बगैर हम ना तो अपने गुनाहों और बुराइयों पर काबू पा सकते हैं और ना ही वादा शुदा जमीन बहिश्त की जानब अपने रूहानी सफर में वफादार रह सकते हैं। हमें आजाद करने के लिए आज गौर करें। वो हमारी इस दुनिया में आया, इंसानी शक्ल इख्तियार की, अपनी जान कुर्बान की और अब हमें अपना पाक बदन और खून खाने के लिए पेश करता है। इस रूहानी खुराक के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम सबको पाक यूखरिस्त की जरूरत है। हमें इस आसमानी रोटी की जरूरत है। हमें दुनिया के नजात दहिंदा के बदन और खून, रूह और अलूहियत की जरूरत है। खुदा हमें बचाने के लिए आखिरी हद तक गया। उसके इस बचाने वाले तोहफे को कबूल करें और खास तौर पर पाक यूखरिस्त को, जिसकी आज हम खास तौर पर यादगार मनाते और आज इसमें हिस्सा लेते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे पाशकाई बर्रे, आप हमें शैतान के जुल्म से और हमारी गिरती हुई इंसानी फितरत के अवारस से नजात दिलाने के लिए जमीन पर आए हैं। बराए करम हमें आज और हमेशा अपने पाक बदन और कीमती खून के साथ खाना खिलाएं और इस आसमानी खाने की ताकत से हमें बहिश्त की वादा शुदा सरजमीन तक ले जाना जारी रखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।